हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब भाई? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि लिमिट क्या होता है और लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम कैसे इवेलुएट करते हैं, कैसे निकालते हैं, मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी, है ना। ग्राफ से भी हमने सीखा था कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमने सॉल्व भी करके देखा था कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लिमिट की हमें ज़रूरत क्यों हुई भाई, है ना। आज के इस वीडियो में हमारा चर्चा ये रहने वाला है कि लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। उसके बाद हम सीखेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है ना। और फिर हम देखेंगे कि हम लिमिट को इवेलुएट कैसे करते हैं। आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इवेलुएट करना सीखा है। आज के वीडियो में हम कुछ डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि क्यों हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ी। तो फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें लेना होगा एक फंक्शन कि लिमिट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिख दिया, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ओके, ये मैंने फंक्शन लिख दिया। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग मुझे इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकाल कर दिखा दो। क्या कहता हूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकाल कर दिखा दो। तो आप लोग मुझसे क्या कहोगे? फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो जब आप फंक्शन का वैल्यू 2 पे निकालने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, है ना। तो यहाँ से ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो ये आपको मिल गया 0 अपॉन 0। ये क्या मिल गया? 0 अपॉन 0। अब यहाँ पे हो गया बवाल। बवाल कैसे हो गया? तो देखो मेरे भाई, मैथ्स में जब कभी भी आपके न्यूमरेटर में 0 आता है तो आप कहते हो कि भैया ये जो है वो नंबर जो है, जो भी आपने लिखा है वो 0 के इक्वल होगा। लेकिन मैथ्स में जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आप क्या कहते हो कि ये तो डिफाइन ही नहीं है। दुनिया इधर से इधर, इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 बिल्कुल बवाल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आप कहते हो कि वो टर्म डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन है, या फिर आप कहते हो इन्फिनिटी है। अब यहाँ से न्यूमरेटर में 0 हुआ तो 0, डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 0 बोलोगे आप या इन्फिनिटी बोलोगे? अब आप हो जाओगे यहाँ कंफ्यूज कि ये मैं 0 बोलूँ या इन्फिनिटी बोलूँ, है ना। तो यहाँ आप हो गए कंफ्यूज और आप इसको डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे कि यहाँ 0 है या इन्फिनिटी है ना। यहाँ आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे। तो ये जो टर्म आपको मिला है, ये जो आपको 0 अपॉन 0 मिला है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो भैया इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट। अब क्यों कहते हैं इनडिटर्मिनेट? क्योंकि हम इसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं, क्या है, 0 है या इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे तो x इक्वल टू 2 पे बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। ये 0 अपॉन 0 नोट, ये इनडिटर्मिनेट टर्म आपको मिल चुका है। अब क्या करोगे? 2 पे तो कुछ वैल्यू ही नहीं है,
इनडिटर्मिनेट टर्म है। अब जो महान मैथमेटिशियन लोग थे उन लोगों ने ये सोचा, चलो मान लिया 2 पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिला, चलो मान लिया कि 2 पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिला, लेकिन इस 2 के आसपास में क्या मिलेगा, 2 के आसपास में क्या मिलेगा। तो उन लोगों ने क्या कंसीडर किया अभी समझते हैं। तो अब तो यहाँ पे ये इनडिटर्मिनेट टर्म मिल चुका है ना। और मैथमेटिशियन अब ये सोच रहे हैं कि ये x इक्वल टू 2 पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 पे नहीं, 2 पे तो ये आपका इनडिटर्मिनेट टर्म है। अब इन लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि x इक्वल टू 2 पे तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन x के आसपास में, x इक्वल टू 2 के आसपास में, है ना। तो सपोज ये 2 है, ये 2 है, तो इस 2 के आसपास में यानी 2 के पड़ोस में इस फंक्शन का क्या वैल्यू मिलेगा। अब जब उन लोगों ने फंक्शन का वैल्यू 2 के पड़ोस में निकालने के लिए सोचा, तो उन लोगों ने क्या देखा कि भैया यहाँ पे पड़ोसी तो दो बैठे हुए हैं, दोनों साइड में 2 के हैं, है ना। इधर साइड में भी ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे ये पड़ोसी है 2 के, और इधर साइड में जो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे ये भी 2 के पड़ोसी है ना। तो 2 से लेफ़्ट साइड में जो पड़ोसी है उनको उन लोगों ने नाम दे दिया लेफ़्ट पड़ोसी, है ना। और 2 के राइट साइड में जो पड़ोसी है, इन पड़ोसी को नाम दे दिया उन लोगों ने राइट पड़ोसी, है ना। तो यहाँ पे 2 के 2 पड़ोसी हो गए। अब इन पड़ोस में, 2 के पड़ोस में इस फंक्शन की वैल्यू उन लोगों ने निकालने के लिए सोचा। तो क्या देखा कि देखो 2 के पड़ोस में ये वाला भी है, ये भी है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, कई सारे पॉइंट 2 के पड़ोस में हैं। तो जब उन्होंने x को कुछ 2 का पड़ोसी लिया तो चेक किया कि ये फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है ना। तो उन्होंने चेक किया कि x से जो दूर के पड़ोसी है थोड़ा, मीन्स 1.9 जो है ये x, ये जो 2 है इससे थोड़ा सा दूर के पड़ोसी है, पीछे साइड में। तो 1.9 लिया तो उन्होंने देखा कि ये जो फंक्शन का वैल्यू है ना ये उनको मिला 3.9। अब इससे और पास गए, है ना। अब थोड़ा सा 2 के पास वाला पड़ोसी लिया, यानी कि जब ये लिया 1.99 तो देखा कि ये फंक्शन की वैल्यू 3.99 मिल रहा है ना, 3.99 मिल रहा है। फिर जब और पास का पड़ोसी लिया उन्होंने, सपोज 1.999, तो उन्होंने देखा कि फंक्शन का वैल्यू फिर से 3.999 मिल रहा है। अब और पास का पड़ोसी लेंगे, लेट सपोज 1.9999, तो आप यहाँ पे उनको फंक्शन का वैल्यू मिलता दिखाई दिया 3.9999। तो दोस्तों इस तरह करके उन लोगों ने 2 के करीब पहुँचना शुरू किया। पहले तो 2 से दूर था, पहले 2 से दूर थे, धीरे धीरे करते करते वो 2 के करीब पहुँचे, लेकिन एग्जैक्टली वो 2 पे नहीं पहुँचे, क्योंकि 2 पे तो इस फंक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है ना, नॉट डिटरमाइन है। तो धीरे धीरे करके 2 के करीब उन्होंने पहुँचा, है ना। 2 के करीब जब पहुँचा तो उन्होंने देखा कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो धीरे धीरे करके मुझे 4 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, 4 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये 2 के करीब वो लोग पहुंच रहे हैं लेफ़्ट साइड से, 2 के लेफ़्ट साइड से। तो उन्होंने बोला कि जब मैं 2 के करीब पहुंच रहा हूँ लेफ़्ट साइड से, तो क्यों ना मैं इस बात को ऐसे बोल दूँ कि जो मेरा x है वो अप्रोच कर रहा है 2 को। अब क्योंकि 2 पे हम लेफ़्ट साइड से पहुंच रहे हैं तो 2 जाहिर सी बात है, ये जो x है जाहिर सी बात है 2 से थोड़ा बहुत कम होगा। तो उन्होंने बोला कि इस 2 पे आप माइनस का साइन लगा दो तो आपको पता चल जाए कि आप 2 पर पहुंच रहे हो उसके लेफ़्ट साइड से। तो जैसे जैसे 2 पर वो लोग पहुंच रहे थे लेफ़्ट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू उनको मिलती हुई दिखाई दे रही थी
4 के आसपास में कैसे मिलती हुई दिखाई दे रही थी। तो देखिए आप जब इस फंक्शन को फिर से लिखोगे, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 है ना, अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा। अब जैसे जैसे आप इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, x कभी ये है, कभी ये है, कभी ये है ना, तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी। ओके, अब आप लोग मुझसे ये सवाल कर सकते हैं या यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि यार जब यही वाला काम करना था इस फंक्शन में, तो क्यों ना यहीं पे करके x के जगह पे 2 पुट कर दिया तो 4 मिल जाता। ऐसा नहीं करना है। हम जब लिमिट को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे फैक्टराइज करके लिमिट को सॉल्व करते हैं, है ना। अगर ये फंक्शन को हम इसी फॉर्म में रखें तो ये 2 पे कोई वैल्यू ही नहीं देगा, 0/0 रहेगा, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको f ऑफ x की वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी। अब इन्होंने लेफ़्ट साइड से तो अप्रोच कर लिया, अब राइट साइड से अप्रोच करने की बारी थी। लेफ़्ट से अप्रोच कर लिया, अब राइट साइड से अप्रोच करने की बारी थी। तो जब उन्होंने राइट साइड से अप्रोच करना शुरू किया तो देखा कि फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है। तो दोस्तों राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ ये जो पॉइंट है, ये 2 से जितना आगे पॉइंट होगा वो क्या होगा, सब ये 2.1 लेते हैं। 2.1 क्या है, थोड़ा 2 से आगे है तो 2 से दूर है। तो दूर से जैसे जैसे पास आएंगे तो ये 2.1 2 से दूर है, तो इस फंक्शन की वैल्यू आपको मिलता हुआ नज़र आएगा 4.1। अब 2.1 से और करीब आओगे, है ना, तो ये आपका 2.01 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका फंक्शन का वैल्यू 4.01 मिलता दिखाई देगा। अब इससे और करीब आओगे तो ये 2.001 हो जाएगा, तो फंक्शन का वैल्यू आपको 4.001 मिलता दिखाई देगा। और करीब आओगे तो यहाँ पे x का वैल्यू है क्या मिलेगा आपको, 2.0001, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू आपको मिलता दिखाई देगा 4.0001। तो फिर से उन लोगों ने नोटिस किया, और नोटिस क्या किया कि यार राइट साइड से मैं 2 के जितने ही करीब पहुंच रहा हूं, राइट साइड से इस बार इधर आ रहे हैं हम लोग, तो राइट साइड से 2 के जितना ही करीब पहुंच रहा हूं, ये फंक्शन का वैल्यू मुझे 4 के और करीब पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बात को उन्होंने बोला कि मैं x जो है अप्रोच कर रहा है 2 पर, लेकिन इस बार किस साइड से अप्रोच कर रहा है भैया, तो इस बार अप्रोच कर रहा है राइट से। तो आप एक काम करो, आप 2 पर प्लस का साइन लगा दो, है ना, तो आप पता चल जाएगा कि आप x जो है, आप जो 2 पर अप्रोच कर रहे हो किधर से, राइट साइड से। अब इसी बात को लिखने के लिए उन लोगों ने सहारा लिया लिमिट का। क्या, उन लोगों ने सहारा लिया लिमिट का। एक लिमिटिंग वैल्यू है यहाँ पे कि आप कभी भी 2 पर नहीं पहुँच सकते हो, 2 के बहुत करीब पहुँच जाओ, लेकिन कभी भी आप 2 पर नहीं पहुँच सकते हो, है ना। तो 2 साइड से 2 पर पहुँचने का हमारे पास 2 तरीके थे, एक तो लेफ़्ट और दूसरा राइट। बात समझ में आती है। अब इसी चीज़ को, जैसे हमने x जो है अप्रोच कर रहा है हमारा 2 की तरफ बट लेफ़्ट साइड से, तो इसी चीज़ को उन लोगों ने लिखने के लिए सहारा लिया लेफ़्ट हैंड लिमिट की, जिसको आप लोग निकालना सीख चुके हैं, है ना। और यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। यहाँ तक यूँ समझ लीजिए मैंने लिमिट को फिर से बता दिया कि होता क्यों है, और यहाँ से ये पता चल जाएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। तो इस चीज़ को लिखने के लिए उन लोगों ने सहारा लिया किसका, लिमिट का। लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 माइनस और अप्रोचिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। उन लोगों ने इसी बात को ऐसे लिखा,
और जो राइट हैंड लिमिट था उसको उन लोगों ने इस तरह से लिखा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ x, है ना। उन लोगों ने कुछ ऐसा लिखा, यानी कि यहाँ पे आप x जो है अप्रोच कर रहा है 2 की साइड में, है ना, यानी कि आप अप्रोच कर रहे हैं 2 के साइड में, तो फंक्शन की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है, तो जब आप 2 की साइड अप्रोच कर रहे हैं राइट से, तो फंक्शन की वैल्यू इधर किधर अप्रोच कर रही है, यहाँ पे अप्रोच कर रही है 4 की तरफ, है ना। अब जब लेफ्ट से आप अप्रोच कर रहे हैं तो भी देखिए 3.9999999 है, यानी कि ये 4 के बहुत ज़्यादा करीब में है, और ये 1.999 है, यानी कि ये 2 के बहुत ज़्यादा करीब में है। यानी कि आप लेफ्ट साइड से जब आप 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू भी किधर अप्रोच कर रहा है, तो 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, फंक्शन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 4। जब आप 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, फंक्शन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 4, है ना, दोनों साइड से 4 मिल रहा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, इसी बात को कंबाइनली लिखने के लिए, एक साथ लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक साथ लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं, स्पेस तो है नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं। हम कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं कि भैया ये लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ x है ना, x इज टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ x है ना, यानी कि जब x हम 2 पर अप्रोच कर रहा है हमारा x, तो फंक्शन की वैल्यू किधर को जा रही है, यही है आपकी लिमिट। और इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें जो पॉइंट गिवन है वो आप पुट करते हैं, जो पॉइंट गिवन है वो आप पुट करते हैं, तो उस पर कोई वैल्यू ही नहीं मिलता है, यानी कि वो इनडिटर्मिनेट टर्म मिल जाता है। अब जब इनडिटर्मिनेट टर्म मिल जाता है तो आसपास की वैल्यू को हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो आसपास की वैल्यू को ही, उस पॉइंट के आसपास की वैल्यू को ही निकालने को हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। आई होप आपको लिमिट के बारे में समझ में आया होगा, है ना, आया या नहीं आया, तो उम्मीद करता हूँ आया। अब ये जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, इसको मैं ऑलरेडी इवेलुएट करना सिखा चुका हूँ। अब दोस्तों हम लोग लिमिट को इवेलुएट करना सीखेंगे, है ना। लिमिट क्या है इस वीडियो में आपको फिर से पता चला, क्यों पढ़ते हैं फिर से यहाँ पे पता चला आपको। अब हम लोग लिमिट को इवेलुएट कैसे करते हैं, देखो जब हमें बताना हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवेलुएट करनी पड़ जाती है, या फिर हमें उस पॉइंट पे भी लिमिट को इवेलुएट करना लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवेलुएट करना पड़ता है जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करता है। अगर आप मॉडुलस फंक्शन ले लेते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ले लेते हो, तो मोड 0 पे अपना जो है बिहेवियर चेंज करता है ना। तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। लेकिन हम जब इसमें लिमिट को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इवैल्यूएट कैसे करते हैं लिमिट को, है ना, तो वहाँ पे आपसे ये नहीं बोलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वहाँ आपको लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शन होंगे जिसको निकालने के लिए हमारे पास एक कुछ मेथड्स है, उनको हम फॉलो करेंगे और लिमिट को सॉल्व करेंगे, है ना। फ़िलहाल में अब हम ये जानते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट टर्म क्या है ना, और कौन कौन से है। पहला इनडिटर्मिनेट टर्म आपके सामने है 0/0 का, जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, वही है आपका इनडिटर्मिनेट टर्म मेरे दोस्तों, है ना। तो चलो अब देखते हैं इनडिटर्मिनेट टर्म को। यहाँ आपको क्लियर हो गया व्हाट इज़ लिमिट एंड व्हाई डू वी फाइंड लिमिट, है ना।
और वाई डू वी नीड लिमिट, हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों है और लिमिट क्या है। तो आओ दोस्तों, अब हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म को देखते हैं, है ना। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 7 इनडिटर्मिनेट टर्म है ना, जिसमें से पहला तो आप लोग ऑलरेडी जान रहे हो क्या है, जो कि है आपका 0/0 फॉर्म, है ना। पहला क्या है, 0/0 फॉर्म। दूसरा है आपका इन्फिनिटी फॉर्म, है ना, ये भी आपका इनडिटर्मिनेट टर्म है। थर्ड है आपका 1 to the power infinity, क्या है, 1 to the power infinity। फोर्थ है आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यह आपका फोर्थ इनडिटर्मिनेट टर्म है। फिफ्थ है आपका, इधर ही लिख देता हूँ, फिफ्थ नंबर है आपका इन्फिनिटी टू द पावर 0, और सिक्स नंबर है 0 to the power 0, और 7 नंबर है 0 into इन्फिनिटी। ओके, तो ये टोटल 7 इन्फिनिटी टर्म है ना, जिनकी वजह से हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ गई, है ना। तो पहला जो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, फिर 0/0, सेकेंड नंबर है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, थर्ड नंबर है 1 to the power इन्फिनिटी, फोर्थ नंबर है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिफ्थ नंबर है इन्फिनिटी का पावर 0, और सिक्स नंबर है 0 का पावर 0, 7 नंबर है 0 into इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आप पता नहीं कर पाओगे कि क्या आएगा, है ना, एक बहुत बड़े नंबर। देखो इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, ये जस्ट सिंबल कि ये बहुत बड़ा किसी नंबर को डिनोट कर रहा है, सिर्फ इतना सा ये सिंबल है कि इतना बड़ा नंबर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़े नंबर को डिनोट कर रहा है ना। तो ये बहुत बड़े नंबर ना जाने कितना है, उसको आप ना जाने कितने से कर रहे हो, तो डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है ना। उसी तरह से 1 का पावर इन्फिनिटी, अब 1 का पावर इन्फिनिटी फिर से ना जाने कितना बड़ा है ना, तो 1 का पावर इन्फिनिटी करते हो तो वो आपका नॉट डिटरमाइन होता है ना, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ऐसा मत समझ लेना कि 1 का पावर समथिंग क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 का पावर इन्फिनिटी भी 1 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक बहुत बड़े नंबर, ना जाने कितने में से ना जाने कितना माइनस कर रहे हो पता नहीं, है ना, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इन्फिनिटी टू द पावर 0, है ना, इन्फिनिटी टू द पावर 0 फिर से ये 1 के बराबर नहीं होगा, है ना, 1 के बराबर नहीं होगा। इन्फिनिटी के जगह पे दूसरा कोई नंबर होता, है ना, दूसरा कोई नंबर से ये मतलब है कि वो नंबर क्या होता, या तो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0/0 भी इन्फिनिटी वाले टर्म में आ रहा है। 0 और इन्फिनिटी को छोड़कर कोई फाइनाइट नंबर हो जाए, है ना, तो 0 और इन्फिनिटी को छोड़कर कोई भी फाइनाइट वैल्यू है और उसका पावर 0 है तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे ये नॉट डिटरमाइन है। 0 का पावर 0 भी नॉट डिटरमाइन है, यू कांट डिटरमाइन, है ना। और उसी तरह से 0 into इन्फिनिटी भी क्या है, नॉट डिटरमाइन है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना। ये टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब मैं कुछ लिमिट लिखता हूँ जिसका आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो आपको वो इनमें से कोई सा वैल्यू फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। तो कुछ लिमिट फंक्शन लिखता हूँ, है ना, लिमिट लिखता हूँ। अगर आप लिखते हो लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, है ना, और फिर x² -1 और x -1, अब इसमें तुमने रख दिया x के जगह पे डायरेक्टली वैल्यू, तो ये क्या मिलेगा, ये 0/0 फॉर्म में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ये मतलब 0/0 फॉर्म का है, आपको ये समझना है। दूसरा हम लिख लेते हैं लिमिट x इज टेंडिंग 0 1 + x √1 + x, है ना, माइनस √1 - x/x,
इसमें भी जब आप x के जगह पे डायरेक्टली 0 पुट कर देते हो, है ना, x के जगह पे डायरेक्टली 0 पुट करते हो तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, है ना। अब यहाँ क्या बचेगा, √1 माइनस √1। अब √1 इज़ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे में 0/0 फॉर्म में आपको ये भी मिल जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली तो पुट करने नहीं है ना, तो इसके आसपास की वैल्यू को हम निकालेंगे, सीखेंगे कि कैसे निकालना है ना। इसी तरह से और भी आप लिख सकते हो बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, और x² प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस 5, है ना। तो इसमें भी अगर आप x के जगह पे इन्फिनिटी रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस 1। अब एक बहुत बड़े नंबर में 1 जो ऐड करोगे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, वो तो इन्फिनिटी ही रहेगा, है ना। सो ये क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी, और ये 2 × x² फिर से इन्फिनिटी, है ना। तो 2 × इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा कोई नंबर होगा, प्लस उसमें 5 ऐड करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपको फिर से इन्फिनिटी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इन्फिनिटी इज़ क्या है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े नंबर को शो करता है ना, दिखाता है कि ये कोई बहुत बड़ा नंबर है। तो ये इन्फिनिटी फॉर्म में आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये सारे लोचा है मेरे दोस्तों, ये आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये जो 7 है पता ध्यान में रखो, है ना। अब हम लोग सीखते हैं, थोड़ा छोटा सा कुछ बात देख लेते हैं, वो है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। देन हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मेथड है हमारे पास लिमिट को सॉल्व करने का। तो एक छोटी सी बात देखते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो आओ दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की। तो अलजेब्रा से क्या समझते हो यार, अलजेब्रा का जैसे ही आप लोग नाम सुनते हो क्या समझते हो, तो बड़ा ही सिंपल है यार। जब भी अगर आप अलजेब्रा ऑफ की नाम सुनो ना, तो अलजेब्रा में क्या होता है, कुछ आपने पहले से पढ़ा हुआ है। फिलहाल में यहाँ पे मीनिंग है कि जो फंक्शन लिमिट होते हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, है ना। तो देखो, अगर आपके पास दो फंक्शन है ना, एक कोई फंक्शन f(x) है, इट कुड बी एनी फंक्शन, है ना, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, और दूसरा कोई फंक्शन है g(x), है ना। एक फंक्शन है f(x), दूसरा फंक्शन है g(x), है ना। अब आप इसका लिमिट निकालते हो, है ना। तो पहला काम क्या करते हो, सपोज अगर आप इन दोनों फंक्शन को ऐड करके लिमिट निकालते हो, है ना। कहने का मतलब है कि अगर आप f(x), है ना, प्लस g(x), और ये करके आप निकालते हो लिमिट एक कॉमन पॉइंट पे, है ना, a पे, कहाँ पे, a पे, तो ये किसके बराबर मिलेगा, है ना, ये किसके बराबर मिलेगा, तो ये सेपरेटली इनके अलग अलग लिमिट निकालोगे उसके बराबर मिलेगा। यानी कि लिमिट एट x इज टेंडिंग टू a f(x), है ना, प्लस लिमिट एट x इज टेंडिंग टू a g(x), इसके बराबर मिलेगा, है ना। पहला अलजेब्रा ये है भाई, है ना। अब इसी यहीं पे प्लस है ना, आप माइनस भी लगा सकते हो, तो ये माइनस लगा सकते हो, तो यहाँ पे लिमिट x इज टेंडिंग टू a f(x) माइनस लिमिट x इज टेंडिंग टू g(x) मिलेगा, है ना। पहला तो ये है अलजेब्रा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो लिमिट आएगी ना, ये दोनों लिमिट, यानी कि a पे इस फंक्शन की लिमिट और पॉइंट ए पे इस फंक्शन की लिमिट g(x) की, वो फाइनाइट होगी, है ना, एक फाइनाइट लिमिट होगी, यानी एग्जिस्ट तो करेगी, है ना, तब आप ये काम कर सकते हो। ओके, दूसरा काम क्या कर सकते हो, तो यार अगर आप दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करके उनका लिमिट निकालते हो ना, है ना, मल्टीप्लाई करके f(x) इज टेंडिंग टू लिमिट x इज टेंडिंग टू a, और दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालते हो, यानी कि f(x) इंटू g(x) करके निकालते हो, है ना, मल्टीप्लाई करके निकालते हो, तो ये बराबर होगा, इनके सेपरेटली लिमिट निकालो और उनको मल्टीप्लाई कर दो उसके, है ना। यानी कि लिमिट x इज टेंडिंग टू a f(x) इंटू लिमिट x इज टेंडिंग टू a g(x), है ना, इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे पहले फंक्शन को दोनों को मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद लिमिट निकाले हैं a पे, लेकिन यहाँ पे दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट निकालो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, उसके बराबर हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया। इसी तरह से जब आप डिवाइड करते हो ना यार, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू a, अगर आप f(x) को g(x) से डिवाइड करते हो
तो इसका सेपरेट लिमिट आप मतलब डिवाइड करके लिमिट निकालते हो ए पे, तो ये बराबर हो जाएगा इसके सेपरेट लिमिट निकाल लो, मतलब लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स कर लो अपॉन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स कर लो, है ना। ये बराबर मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जी ऑफ एक्स जो है ये जीरो ना हो जाए मेरे भाई, क्या जीरो ना हो जाए। जीरो कर दोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा, है ना। मैथ्स में डिनोमिनेटर में जीरो इज़ नॉट अलाउड, तो जीरो ना हो जाए। तो ये छोटा सा टॉपिक है अलजेब्रा, आप ध्यान में रखोगे, इसको हम यूज़ कर लेते हैं यार, है ना, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब चलो हम लोग देखते हैं कि मेथड क्या है लिमिट को सॉल्व करने का। सो लेट्स सी द मेथड। आओ मेरे भाई, अब हम लोग मेथड देखते हैं लिमिट को सॉल्व करने का, है ना। मेथड देखते हैं लिमिट को सॉल्व करने का। तो देखो यार, सबसे पहला जो मेथड है ना, सबसे पहले जो मेथड है वो हमारा है क्या, तो वो है हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, है ना। इसमें क्या होता है, सपोज ये लिमिट आपको निकालना है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 और आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें जब आप डायरेक्ट लिमिट ये एक्स को 1 पुट करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये आपको लिमिट 2 मिलेगा डायरेक्ट पुट करने पे, है ना, 2 मिलेगा। तो पहले आप पहला मेथड आप यूज़ करोगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और आपको कोई वैल्यू फाइनाइट मिल जाती है, क्या कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है, देन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपका काम कर गया। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू, इसमें जैसे ही 1 पुट किया 2 मिल गया, काम कर गया कि 1 पे जब हम लिमिट को फाइंड करेंगे इस फंक्शन के लिए तो हमें लिमिट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन जब ऐसा ना हो, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन काम ना करे, फाइनाइट वैल्यू नहीं आता, इनमें से कोई सा भी एक क्या आ जाता, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता, है ना। हमने जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ा था, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से कोई सा भी एक आ जाता है ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पे, तो हमारे पास डिफरेंट मेथड है। वो कौन सा है, पहले तो ये काम करो। अगर ये काम नहीं करता है तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करोगे यार, आप काम करो, एक रेशनलाइज करो। रेशनलाइज से पहले फैक्टराइज देख लेते, तो पहले फैक्टराइज करो, ठीक है। क्या करो, फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। द सेकेंड वन इज फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि यहाँ पे मुझे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 दे रखा है, 1 पे मुझे फाइंड आउट करना है। तो 1 जैसे पुट करूँगा ये 0/0 फॉर्म मिल जाएगा। अब 0/0 फॉर्म मिल गया तो मैं क्या करूँगा, इसको फैक्टराइज कर लूँगा, है ना। तो फैक्टराइज करूँगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, और एक्स माइनस 1 है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, है ना। तो यहाँ से ये जो ये वाला है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कैंसल आउट हो गया। अब इसमें डायरेक्ट पुट करो एक्स की वैल्यू तो 2 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1, है ना, एक्स प्लस 1 बच गया, जो कि क्या मिल रहा है, फिर से आपको ये 2 मिल जाएगा, है ना। तो इस वाले का आप क्या किया, आपने क्या किया, फैक्टराइज किया और देन किया आपने इसको, ओके। उसके बाद बहुत सारे होंगे जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना, रेशनलाइजेशन। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, है ना। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें सॉल्व करने के लिए फंक्शन, जिसमें आपको लिमिट निकालने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट भी सीखेंगे, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट भी सीखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग कुछ स्टैंडर्ड लिमिट सीखने के बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी सीखेंगे भाई।
ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी सीखेंगे, है ना। यहाँ पे ये सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मेथड्स है ना। अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो और डायरेक्ट में काम बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। फैक्टराइजेशन का फिर काम आता है ना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो 0/0 आता है तो फैक्टराइज करो या फिर रेशनलाइज करो। फिर स्टैंडर्ड लिमिट भी हम लोग पढ़ेंगे, देन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी पढ़ेंगे और इन सभी पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। ये सब हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और हाँ, यहाँ से आपको पता चल चुका है कि ये मेथड्स है। अब मैं इन मेथड्स को लेके एक एक करके हर एक मेथड्स को क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन लूँगा, सॉल्व करूँगा और बताऊँगा। तो आप लोग लिमिट का सारा वीडियो देख लेना यार, है ना। पूरे वीडियो आप लोग लिमिट का देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको, लिमिट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला बहुत सिंपल है, नहीं होता है तो फैक्टराइज करेंगे, फिर रेशनलाइज, स्टैंडर्ड लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। तो है ना, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ने के लिए, है ना। तो मैथ्स अगर पढ़ना है तो चैनल को यार अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।